नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पाठक। मित्रों, आप सबको मालूम है कि मैं अभी जरा यात्रा पर हूं, तो जहां मौका मिलता है वहां से हम आपसे जुड़ जाते हैं। लेकिन आज बहुत दिनों बाद हमारा जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है उस पर आज बात करने का मन है। और आपको मालूम है पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दुनिया के फाइनेंशियल माफिया जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहती है और दुनिया भर के सरकारों को गुमराह करती है अपने फायदे के लिए, अलग अलग भेष धारण करती है। कभी वो मानवतावादी हो जाते हैं, कभी वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं, कभी वो बहुत बड़े विजनरी हो जाते हैं और कभी वो बच्चों के लिए काम करने लगते हैं, कभी महिलाओं के लिए काम करने लगते हैं, कभी टेक्नोलॉजी के लिए काम करने लगते हैं। अलग अलग भेष में हमारे और आपके ब्रेन को वॉश करते हैं। असल में यहां तक भी बात चल जाती है, लेकिन मैं हैरान हूं मित्रों, हमारे यहां सिकंदर नहीं पहुंच सका, लेकिन कालांतर में मुगलों ने और अंग्रेजों ने, डचों ने, शक ने, हून ने, फ्रेंच ने, सबने हमें अपने कॉलोनी के रूप में प्रयोग किया। तब दौर अलग था, लेकिन आज भी उसी दौर को दोहराने के लिए कुछ अज्ञानी, अल्पज्ञ, जिनको समझ नहीं है, ना तो वो जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, ना वो जियो इकोनॉमिक्स समझते हैं, ना ही जियो पावर गेम को समझते हैं, लेकिन बस चमत्कृत हो जाते हैं। कोई नाम मिला नहीं, बस उनका गुण गाना शुरू कर देते, उनके पीछे दौड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वही हमारे माए बाप हैं, वो हमें उद्धार कर देंगे, उनका जीवन हमारे लिए बना है। इस तरह के दोयम दर्जे के लोग जब ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं तो वो तो अपना बौना कद दुनिया को दिखाते ही हैं, भारत के बौने कद को पूरी दुनिया में स्थापित करने की उनकी मंशा जाहिर हो जाए। अगर उनकी मंशा न भी हो, लेकिन उनकी अज्ञानता की वजह से भारत बौना दिखने लगता है, भारत का पुरुषार्थ खत्म होने लगता है, भारत का जो हजारों वर्ष का सनातनी पुरुषार्थ है उसको वो दांव पर लगा देते। और मैं हैरान हूं कि हमारे देश के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को क्या संकेत देना चाहते, क्या दिखाना चाहते, क्या बतलाना चाहते। ऐसे अल्पज्ञ, अज्ञानी, धूर्त तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनको ज्ञान ही नहीं। दो पैसे के लिए और कुछ नेम के लिए, फेम के लिए हर तरह के समझौते कर लेना, उसके बारे में पता न करना या जानबूझ करके उस गैंग में शामिल हो जाना और फिर अपने देश को के मस्तक को नीचा कर। आज मैं बात कर रहा हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री, और दुर्भाग्य से ही मैं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब शायद जाकर के उनकी आंख खुली है, उनको लोगों की पहचान हुई है, महिलाओं की, पुरुषों की, सबकी पहचान धीरे धीरे हुई है हमारे प्रधानमंत्री। इसलिए उन्होंने रास्ता दिखाया, दरवाजा भी दिखाया, लेकिन अब उनको आंखें दिखाई जा रही, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा, उनके ही पूर्व कलीग के द्वारा। वो क्या बतलाना चाहती है, क्या दिखलाना चाहती है? मैं बात कर रहा हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। और दुर्भाग्य से वो चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर भी रही, एजुकेशन मिनिस्टर भी रही। अब इनकी शिक्षा पर मुझे
कुछ कहना नहीं, लेकिन इनकी अज्ञानता पर आज पूरी दुनिया को रोशन करूं। और मैं पहले ही राइडर दे रहा हूं, हमारे सनातनी दर्शक, इनसे गुमराह मत होइएगा। ये मत समझिएगा कि हम अपने प्रधानमंत्री को, हम अपने राष्ट्र को, हम अपने सनातन के खिलाफ एक शब्द भी निकालेंगे। लेकिन इस व्यक्ति विशेष को, इस शख्सियत को समझना जरूरी है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये इनकी अज्ञानता की वजह से हो रहा है। और अगर इनको सब कुछ मालूम है फिर उसके बाद कर रही हैं, तो ये बेहद चिंताजनक है। मैं आज स्मृति ईरानी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने सभी, और वो बहुत सारे, मैंने पिछली बार जब स्मृति ईरानी के ऊपर वीडियो बनाया था तो बहुत सारे इनके समर्थक जो ट्रोल के रूप में हमारे ऊपर टूट पड़े। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझसे बड़ा सनातनी, मैं ये नहीं कहूंगा कि और सनातनी नहीं, लेकिन 100% 24 कैरेट सनातनी, राष्ट्र के बारे में समर्पित हूं, राष्ट्र के लिए समर्पित हूं। देश सबसे पहले है, देश के नाम पर कोई समझौता मैं नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे हर व्यक्ति को, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, सबको एक्सपोज करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप तक सही सूचना पहुंचाना, उस सूचना को आप इवेल्युएट करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य है, नहीं। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा आज, और आज आप उस फैक्ट का आकलन करें। फैक्ट्स को जरा देखिए। मेरी कोई जाति दुश्मनी माननीय स्मृति ईरानी जी से बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, ना ही हो सकती है, क्यों हो सकती। लेकिन तब भी मैंने शंका व्यक्त की थी जब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाती थी और स्विट्जरलैंड भी जाती, तब भी मुझे शंका हुई थी। लेकिन अब तो वो शंका गहरा गई। मित्रों, मैं जिक्र कर रहा हूं स्मृति ईरानी का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के कार्यक्रम में 23 अक्टूबर को, एक दिन पहले, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े धूर्त को आमंत्रित किया। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं और बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं। जो लोग असहमत होंगे उनके जहन में शायद उस व्यक्ति के बारे में एक ये होगा कि बड़े टेक्नोक्रेट। आज मैं आप सबको बताऊंगा, मैं कई बार बता चुका हूं, दोबारा बताऊंगा, वो व्यक्ति टेक्नोक्रेट छोड़ करके बाकी दुनिया का सब कुछ है। और वो टेक्नोक्रेट नहीं, ही इज नॉट ए साइंटिस्ट, ही इज नॉट एन इंजीनियर, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति हर जगह मौजूद, हर चीज का स्पेशलिस्ट बना हुआ है, शुद्ध और शुद्ध अपने स्वार्थ के लिए और पैसे के लिए। धूर्तों का गिरोह जो अमेरिका में चलता है, अमेरिका मोटे तौर पर क्या है आज इसको समझिए, और हमारे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि जब इंग्लैंड से इन सबको धूर्तों को भगाया गया तो अमेरिका में जाकर के इन लोगों ने ठिकाना बना। उन धूर्तों के गिरोह में से एक, उन धूर्तों को माननीय स्मृति ईरानी ने पता नहीं चंद पैसे के लिए या नाम के लिए, या उनको उनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उन्होंने यहां प्रचारित किया था पिछले 20 वर्षों से भारत में वो शख्स भारत के एक एक सिस्टम पर अपना कब्जा जमा चुका, और खासतौर से बिके हुए दलाल, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट जो उनके पेरोल पर पलते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में रहते हैं और उसी कैंपस में जाकर के कहते हैं कि उनको तो यहां पर पूजा जाता है। मैं जेएनयू की बात कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि बिल गेट्स को यहां पर पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो जो जाते हैं यहां से मुफस्सिल इलाकों से स्टूडेंट, उनको वो सरमन देते हैं और उनको ये लगता है कि ये तो भगवान आ गया। इनकी वास्तविकता को वो नहीं जानते। हमारे देश का संघ जानता है, संघ इनसे दूरी बना चुका है। और तब भी कोविड के जमाने में मेरी 1-on-1 बातचीत हुई थी दत्तात्रेय होसबोले जी को, मैंने उनके बारे में, इनके बारे में उन्हें ब्रीफ किया, उनको जानकारी कि किस प्रकार से इन्होंने भारत के हेल्थ केयर को और भारत के एजुकेशन पर कब्जा जमा लिया। मैं अभी जहां पर हूं बिहार में, बिहार के तो मुख्यमंत्री और बिहार के ब्यूरोक्रेट
इनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। पूरे बिहार में इन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया है जो एक दौर में गुजरात में किया और आंध्र प्रदेश में 2009-10 में इनके एक वैक्सीन के ट्रायल से कितनी बच्चियां गुजर गई, मौत के गाल में समा गई। उसके बाद पार्लियामेंट की कमेटी गई, उन्होंने पकड़ा कि इसका फोर्ड फाउंडेशन जो है वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम किया, उनमें बच्चियों की मौत हुई। लेकिन ये शख्स भारत को पूरी तरह से खरीद चुका है और इस प्रकार की शख्सियत, स्मृति ईरानी जैसी शख्सियत इनके लिए पलक पावड़े बिछाती। माननीय स्मृति ईरानी जी, अगर आप आज मेरा कार्यक्रम देखेंगी तो मैं बड़ी पीड़ा के साथ ये कहना चाहूंगा कि आपको इस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। आप इसको दुनिया का बिलियनर समझते, हालांकि अब ये दुनिया का रिचेस्ट मैन भी नहीं, बहुत नीचे चला गया, 19वें 20वें पोजीशन की पर भी शायद नहीं। लेकिन ये इतना धूर्त है कि इन्होंने बताया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर थे। 1986 में इसका एक लगभग 49% स्टेक हुआ करता, वहां से अभी हटा करके अब महज 1% इनका पर्सनल स्टेक है। लेकिन जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसका स्टेक आज भी माइक्रोसॉफ्ट में 27% के आसपास है, जो कई बिलियन डॉलर के बराबर, कई बिलियन डॉलर। 27% स्टेक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और जो इन्होंने फिलैंथ्रोपी के नाम पे, जो पूरी दुनिया समझती है ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं कि हमारे जो दो गेस्ट हैं उनको मैं थोड़ा विलंब से ज्वाइन करवाऊंगा, मैं थोड़ी भूमिका बता दूं। ये फिलैंथ्रोपिस्ट खुद को कहते हैं। ये फिलैंथ्रोपिस्ट की कहानी ये है कि इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया और माइक्रोसॉफ्ट से खुद को विड्रॉ किया और फिर माइक्रोसॉफ्ट का ही मैक्सिमम शेयर लिया। 4 बड़े शेयर जो एचपी वगैरह आप देखते हैं उस सब में इनके स्टॉक। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर की फार्मा कंपनी में अपने स्टेक्स रखे हुए हैं, शेयर्स रखे हुए हैं। इन्होंने हेल्थ केयर को बहुत बड़ा बाजार बना और दुनिया के सामने क्या कहते हैं कि हम लोगों की सेवा के लिए, हमने फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया। दुनिया भर की फार्मा कंपनियों में भारत में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पूनावाला की, आधार पूनावाला और उसके बाद की साइरस पूनावाला की, जिसको इन लोगों ने, इन माफियाओं ने, उनमें 60% का निवेश है। भारत बायोटेक जो कंपनी है जिसने कोवैक्सीन बनाई थी उसमें 1% का निवेश है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। लेकिन दुनिया समझती है कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, लोगों का भला करती है। अमेरिका में इसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन अभी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जाकर के पैर पकड़ लिया। और डोनाल्ड ट्रंप अजीब आदमी है, उनके हेल्थ सेक्रेटरी जो रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं वो इनके खिलाफ इंक्वायरी इंपोज किए हुए हैं। इनके एंथनी फॉची के और फार्मा के फ्रॉड के ऊपर उनकी एक किताब है, बहुत बड़ी किताब है। उनका ट्रंप का हेल्थ सेक्रेटरी इनके खिलाफ इंक्वायरी इंपोज किए हुए है, लेकिन ट्रंप है वो इनको बुलाता है अपने यहां डिनर पे। तो निर्लज्ज है वो कौम, वो अमेरिकन आर वर्स्ट सेमलेस पीपल। वो क्या कहेंगे क्या करेंगे कहना मुश्किल है। एक व्यक्ति इंक्वायरी इंपोज करता है, एक व्यक्ति अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ डिनर करके आता है टेक्नोक्रेट के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर के रूप में। तो ये है अमेरिकन का चाल, चरित्र और चेहरा। इनके जो दुष्कर्म है, इनके जो कुकृत्य हैं, आज इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए 2 अलग अलग स्ट्रीम के मेहमान को मैं ज्वाइन करा रहा हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, जिनको आप हमारे नेटवर्क पे लगातार देखते होंगे, डिवाइड नेटवर्क पे, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, माने हुए एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, बड़े डॉक्टर हैं, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिट्स हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बनर्जी। और पूर्व आईपीएस ऑफिसर और टॉप कम्युनिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, हाल में ही इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है और बहुत ही शानदार, हालांकि उसमें इनके जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वो आमिर खान की पत्नी किरण राव हैं। उदय सहाय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदय जी, अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। उदय जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये लैंडस्केप में कर लीजिए सर, थोड़ा सा तिरछा आ रहा है आपका वीडियो।
तो दो अलग स्ट्रीम से, एक तो मेडिकल फील्ड से और दूसरा उनको लगता है कि डॉक्टर उदय जी ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण विषय है आप ये, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और अब सारी बात समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री को कोविड के दौरान किन किन लोगों ने गुमराह किया होगा। तो शुरुआत करते हैं। उदय सहाय जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे या डॉक्टर अमिताभ बनर्जी का सुनेंगे उसके बाद टिप्पणी करेंगे? अमिताभ दादा को सुनते हैं पहले, हमारे डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते जी। एक एक इन एंड आउट पता है जी, बोलिए डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, और सभी दर्शकों को नमस्ते। तो ये बिल गेट्स के बारे में तो पूरा दुनिया जानता है, हमारा देश ही नहीं जानता है लगता है, खाली आशुतोष पाठक को छोड़ के। ये मैं किताब काफी दिनों से इसके बारे में कई शो किए मैंने। इसका है बिल गेट्स प्रॉब्लम, आईना टूटा हुआ है, द मिथ ऑफ द फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब फिलैंथ्रोपी जो है, ये टिम श्वाब है, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, काफी इन्फ्लुएंशियल है, और इसने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी इसके लेख आते हैं। और इसने पूरा चैप्टर, इस किताब में पूरा चैप्टर इंडिया के ऊपर लिखा है कि बिल गेट्स का कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं कि इंडिया का जितना हेल्थ पॉलिसी है सब बिल गेट्स इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो वैक्सीन, अभी भी टेक्निकल एडवाइजरी में भी वो उसका जो टेक्निकल गाइडेंस गेट्स फाउंडेशन करता है। एंटागी जो कि हमारा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी, कुछ साल पहले तक इट वाज फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन, अभी कुछ साल पहले उसको अलग किया है, पर अभी भी टेक्निकल इनपुट्स के लिए अभी भी गेट्स फाउंडेशन। तो हमारे क्या एक्सपर्ट्स नहीं है क्या हमारे इंडिया में, हेल्थ एक्सपर्ट्स? और इसने 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 सब मेंशन किया है, एक एक चीज मेंशन किया है, और ये कहा है कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है। वो बताया, उदाहरण के तौर पे बोला, मान लीजिए अमेरिका में कोई इंडिया का बिजनेस टाइकून आके क्या हेल्थ पॉलिसी डिक्टेट कर सकता है अमेरिका में? आप सोच सकते हैं? मतलब वो बड़ा ताजुब होता है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो डेमोक्रेसी है, वहां पे कोई अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट आके, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं है, इतना हेल्थ पॉलिसी के इन्फ्लुएंस कर रहा है। बोलता है अमेरिकन ऐसा सोच नहीं सकते, बोलता है अमेरिका में तो इसके ऊपर काफी बवाल हो जाता है अगर कोई ऐसा सोच लीजिए अडानी अंबानी जाके उनका हेल्थ पॉलिसी गाइड करे। बोलता है इंडिया में यह चल रहा है। और आप जो बोल रहे थे, गुजरात आंध्र प्रदेश में HPV ट्रायल हुआ था 2009 में, उसमें 7 लड़कियां, 23,000 में से 7 लड़कियां का देहांत हो गया था। पहले इनकार किया था, ICMR भी इनके साथ था 5 से, और पहले फिर बाद में काफी पब्लिक आउटक्राई हुआ, मीडिया आउटक्राई हुआ। आजकल मीडिया भी चुप रहती है, क्योंकि मीडिया को भी खरीद लिया है बिल गेट्स ने, काफी इन्फ्लुएंस करता है मीडिया को भी। तो आजकल इतना हल्ला नहीं होता। अभी तो फिर से HPV बिहार में ही सबसे ज्यादा लग रहा है। और अभी 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा था, इनको दोषी पाया था, गेट्स फाउंडेशन को, ICMR को। उसके बाद 2015 को इसको पद्म भूषण मिल गया था गेट्स को। तो अभी ये क्या है, इट इज ऑल मनी पावर। और ये रिसर्च पूरा कंट्रोल कर रहा है। मेडिकल रिसर्च में जितने ग्रांट्स है, 80% रिसर्च ग्रांट, 90% ICMR के साथ इसका रिसर्च ये है, लेटर ऑफ इंटेंट है। जो हमारा रिसर्च बॉडी है उसको कंट्रोल कर लिया तो कहानी खत्म है ना। मैंने एक प्रकार से, आप जैसे कह रहे थे सिकंदर नहीं आ पाया, ये तो हेल्थ के पूरा कंट्री को, वंस यू आर कंट्रोलिंग द टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, इसका जो है RBI के साथ डायरेक्ट लिंक है। सीधा आपने देखा होगा जब आया था RBI गवर्नर से मिलता है, क्योंकि जो FCRA है, जितने भी फॉरेन फंड्स इंडिया में आते हैं, इट हैज टू गो थ्रू FCRA। वो FCRA को भी बाईपास करता है, डायरेक्ट RBI के साथ इसका कुछ है। जितने भी फॉरेन फंड्स ये पूरे इंडिया में सबको बांट देता है, और एवरीबडी उसके गुण गाते हैं, जैसे आपने हर यूनिवर्सिटी कैंपस में उसके ये। तो वी आर अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ गेट्स फाउंडेशन। इसमें कोई, ये पूरा किताब इतना, ये तो कहता है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना चाहिए ये किताब खरीद के। ये अवेलेबल है अमेजोन में, बिल गेट्स प्रॉब्लम, टिम श्वाब का, सबको पढ़ना चाहिए। ये पब्लिक डोमेन में है, और इसने जितने ये दिए सब रेफरेंस के साथ दिया है। इतना रेफरेंस है इसके पास, और अमेरिकन ही है, उसी का देश का है ये। तो वहां मालूम है इंडिया में सब चल रहा है। अमेरिका का जो वर्तमान हेल्थ सेक्रेटरी है, जो हेल्थ मिनिस्टर जिसको वहां कहा जाता है, रॉबर्ट F कैनेडी, जो जॉन F कैनेडी के भतीजे हैं, और वो डेमोक्रेट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन रहे, वो डेमोक्रेट रहे हैं। अभी इस चुनाव में उन्होंने रिपब्लिकन को सपोर्ट किया, जिसको ट्रंप ने अभी इतना महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हेल्थ मिनिस्ट्री दिया है। उनका क्या कहना है, ये भी जरा दर्शकों को बताइए सर।
उन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में? उन्होंने भी बहुत डिटेल रिसर्च किया है, एंथनी फॉची, बिल गेट्स, WHO, इसीलिए WHO से अमेरिका अलग हो गया है और ये WHO को भी पूरा कंट्रोल करता है, बिकॉज इसका अभी अमेरिका अलग होने से इसको और वैक्यूम हो गया है। तो इसका जो फंडिंग है थ्रू गेट्स फाउंडेशन, थ्रू फार्मा, most of the funding in WHO, about 80% is through these private players. So WHO has also become an instrument of domination, world domination. एंड गेट्स फाउंडेशन का इसमें बहुत ही मेजर ये है और हम टोटल इसमें है। अभी जैसे महामारी के बाद अमेरिका में FDA, CDC पूरा रिसफल कर दिया हेल्थ सेक्रेटरी ने, हमारे वही लोग हैं एडवाइजर्स, वही लोग हैं। एडवाइजर्स कौन है? पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सब ऑफिस होल्डर्स है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को किसने ये किया था? सीड मनी गेट्स फाउंडेशन ने किया था। तो दे आर ऑल एट द कंट्रोल ऑफ द गेट्स फाउंडेशन। तो ऐसे ही चल रहा है और वो लोगों को ऐसा लगेगा पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये इट इज पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसमें गेट्स फाउंडेशन का काफी इन्फ्लुएंस है। अब ICMR के साथ, ICMR तो पूरा गवर्नमेंट का है, उसमें भी वो रिसर्च कोलैबोरेशन है उनका, भारत बायोटेक के साथ है, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ है। तो एंड बहुत हाई मनी स्टेक्स है इन्वॉल्व, बहुत पैसा। तो इसीलिए ये फार्मा प्रोडक्ट्स और इसके ऊपर ज्यादा जोर देता है। हाइजीन, सैनिटेशन, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, इसके ऊपर कम देता है। ये सब अगर हो, इसमें ये दिया हुआ है HPV वैक्सीन के, इसमें दिया है इसी चैप्टर में इंडिया के बारे में कि गेट्स बोलता है कि HPV वैक्सीन हमको प्रमोट करना चाहिए इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज नहीं है, जहाँ हाइजीन सैनिटेशन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में HPV का अपटेक नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज वी कैन प्रोमोट इट एज एन एंटी कैंसर वैक्सीन। ये खुद कह रहा है। मतलब ये जो बेसिक कंडीशन है, क्योंकि कॉमन लोगों को ये लगता है कि बीमारियां हैं, बीमारियों को हटाने के लिए अगर बिल गेट्स ऐसा काम कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या परेशानी? वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो एंटी कैंसर वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं, महिलाएं प्रभावित हैं क्या नहीं है? ये जरा डॉक्टर साहब सच्चाई बताइए कि इसके आड़ में वो क्या करना चाहता है? क्या हमारी आबादी को पूरी तरह से मेडिकली डिपेंडेंट बनाना चाहता है ताकि इनका जो फार्मा का व्यापार है वो बड़ी तेजी से फले और 2-4-5 वर्ष में हमारी पूरी की पूरी आबादी इतनी पैरालाइज्ड हो जाए, इतना बीमार हो जाए, मल्टीपल डिजीजेस से ग्रस्त हो जाए कि ये पूरी तरह से इनका धंधा चलता रहे। आज देखिए कि डायबिटीज ये कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन डायबिटीज की दवा खिला खिला करके लोगों को मरना सन्न कर दिया। ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा खिला करके कहते हैं एक बार ब्लड प्रेशर हो गया आप दवा पूरी जिंदगी खाते हो, ये क्योर नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को जरा ये बताइए कि ये जो काम कर रहा है ये कितना खतरनाक है। अभी देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लोगों को इलाज दे रहा है, ये कौन सी बुरी बात है? अभी क्या है कि अभी ज्यादा होगा इंडिया के ऊपर, इनका नजर ज्यादा होगा क्योंकि अमेरिका में अभी इनका दुकान बंद हो गया है और जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो कहते हैं मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। तो वो जैसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, लाइफस्टाइल, सेडेंट्री, ये सब के ऊपर जोर दे रहे हैं। इंडिया में अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोगों के पास पैसा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कार है, बंगला है, मोटरसाइकिल है, फिजिकल एक्टिविटी का जगह भी नहीं है, व्यायाम करने का जगह नहीं है, मोटापा बढ़ रहा है, फास्ट फूड बढ़ रहा है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड बढ़ रहा है। तो इसके लिए डायबिटिक ड्रग्स का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, हाइपरटेंसिव का, एंटी हाइपरटेंसिव, जबकि ये सब लाइफस्टाइल से अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, अपने आप डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, बॉर्डर लाइन जितने डायबिटिक केसेस होते हैं। और अभी क्या है, मोटापा का दवाई आ गया है, वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में डाल दिया है WHO ने, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। आप सोचिए एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। और अभी एक ऐसा नैरेटिव चलाया है कि ओबेसिटी तो इंसान के गलती से नहीं है, वो तो जेनेटिक फैक्टर है, उसके कंट्रोल में नहीं है, इट इज अ डिजीज, इट इज नॉट ड्यू टू लाइफस्टाइल। ऐसा एक नैरेटिव है। ओबेसिटी मेडिसिन एक स्पेशलिटी बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि लोग अपना खुद का लाइफस्टाइल नहीं चेंज करे, सो दे विल डिपेंड मोर ऑन एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। तो इंडिया का ऊपर बहुत नजर है और ये फार्माकोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं और इसीलिए लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। ना ही ये हाइजीन सैनिटेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, ना ही ये लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हेल्थ, पर इनका अभी फोकस क्या है, डिजीज के ऊपर है। पहले हेल्थ को नेग्लेक्ट करो, डिजीज हो जाएगा, फिर देन डिपेंड ऑन एंटी ओबेसिटी ड्रग्स जो कि लाइफस्टाइल डिजीज है, देन डिपेंड ऑन वैक्सीन्स।
कई वैक्सीन कम किए जा सकते हैं अगर हमारा हाइजीन सैनिटेशन इंप्रूव किया जाए तो। जैसे रोटा वायरस वैक्सीन 20 साल हो गए, अभी भी डायरिया से 2000 बच्चे रोज मरते हैं, मतलब वो कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि खाली रोटा वायरस एक कारण नहीं है डायरिया का, हजारों पैथोजेंस है। तो अगर आप सेफ वाटर दोगे तो हजारों से आप कंट्रोल करोगे। सिमिलरली एचपीवी अगर है, उससे खाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स से, तो खाली ये एचपीवी नहीं स्प्रेड होता, सिफिलिस होता, गोनोरिया होता, एचआईवी होता। तो आप थोड़ी करोगे बच्चे को भी एचपीवी वैक्सीन ले लो, नाउ यू कैन हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ऐसा तो आदेश नहीं दोगे ना। आप तो आदेश दोगे कि हैव सेफ सेक्स, डोंट इंडल्ज इन रिस्की बिहेवियर, तो आप एचआईवी से भी प्रिवेंट करोगे, एसटीडी से भी प्रिवेंट करोगे। वो ये नहीं चाहते, वो एक एक करके पीस मिल सोल्यूशन चाहते हैं, सो दैट मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मार्केट हो जाए। अगर आप सेफ सेक्स करो, कंडम लगाओ, तो ऐसा, दैट इज द स्ट्रेटेजी। और लोग आजकल पैसिव होते जा रहे हैं, वो सोचते हैं सब चीज का, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, सब कुछ का दवाई है यार, क्या करना है अपने को। हाँ, अब हमारे साथ बार बार जा रहे हैं, उनका लिंक फेल हो रहा है, लेकिन उदय जी लगता है अभी जुड़े हुए हैं। उदय जी, क्योंकि मैं आपको एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में नहीं, आपको एक डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी के रूप में देखता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी रुचि साहित्य में है, रचनात्मकता में है, कम्युनिकेशन में है, और अभी तो एक और क्वांटम जंप आपने लिया है। आपकी कंपनी ने एक फिल्म प्रोड्यूस किया है, और जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आमिर खान की पत्नी स्वयं है, किरण राव। अभी जो आपने फिल्म प्रोड्यूस किया उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि ह्यूमंस इन द लूप, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या दौर आने वाला है और कैसे भारत में उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। उसके जो नेगेटिव इस्तेमाल है वो नहीं, कैसे हमारी जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है, जो सुदूर ट्राइबल इलाका है, वहां भी हम एआई के माध्यम से सुधार अच्छा कर सकते हैं, उस पर इनकी मूवी है। लेकिन उदय जी, आप एक फिल्म प्रोड्यूसर है। अब कुछ दिन पहले आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने, मतलब आधार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में 50% स्टेक खरीद लिया। धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर का। अब जिस प्रकार से, और करण आधार पूनावाला में 60% स्टेक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, तो दैट वे धर्मा प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय बिल गेट्स। अगर ऐसे आप सीरीज को देखें तो धर्मा प्रोडक्शन में स्टेक है सीरम इंस्टीट्यूट का, आधार पूनावाला की कंपनी का, और आधार पूनावाला की एक में स्टेक है बिल गेट्स का। अब बिल गेट्स जो रुख कर रहा है, अभी जो 23 अक्टूबर को अपीयर हुए हैं माननीय स्मृति ईरानी के साथ, आपको एज ए प्रोड्यूसर आपको क्या लगा कि ये अनएथिकल है? और ये खास तौर से हमारे देश के राष्ट्रवादी सरकार को, हमारे देश के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की शख्सियत गलत जानकारी ब्रीफ करवाते हैं, और ऐसी शख्सियत के साथ डायरेक्ट हो करके उनको बुला करके ये जो जिसका ये कार्यक्रम है, उसके प्रोड्यूसर का भी इतिहास बहुत ही सॉडी है, बहुत ही डूबियस इतिहास है। लेकिन अब ये छोटे स्क्रीन पर कब्जा करना चाहता है बिल गेट्स। उदय जी, उदय जी बोलिए। उदय जी लगता है फ्रिज कर गए। हाँ, उदय जी को शायद सिग्नल नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, क्या बिल गेट्स छोटे स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि उनको मालूम, अभी वो कहते हैं गोद भराई, बच्चों की गोद भराई के बारे में ये तुलसी बतला रही है। ये देखिए कितनी बड़ी धूर्तता चल रही है इस देश में। इमोशन से खेला जा रहा है, जज्बात से खेला जा रहा है। गोद भराई के नाम पर उनको उनसे बुलवाया जा रहा है, मतलब ये सीधे पहले महिलाओं पर पहुंचे, अब ये बच्चों पर पहुंच रहे हैं। इनको बच्चों को ही डिरेल करना है, बच्चों के जिंदगी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को डिरेल करने का इनका एजेंडा है। वो कहते हैं ना, सास बहू सीरियल में ससुरा कहाँ से आ गया, ये ससुरा वर्ड यूज करते हैं। तो ये ससुरा एक्चुअली क्या है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, ये मास कंट्रोल, मास फॉर्मेशन। तो लेडीज हुए, हाउसवाइफ्स हुए, ये क्या है, एक प्रकार से प्रचार है एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल है कि भाई कितना अच्छा है, कितने हित में सोच रहा है। और मालूम है कि आजकल सीरियल बहुत है, आजकल ये चैनल ज्यादा कॉमन है मूवीज से आजकल, और ये बड़ा पॉपुलर चैनल है।
तो ये एक प्रकार से अगेन कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, और ये क्या है कि इसको हनी ट्रैप भी कह सकते हो एक प्रकार से, मतलब मीठी मीठी बातों से आपको लोभित कर रहा है और काफी पैसा लगा देगा, काफी मूवीज, और फिर बाद में ये भी मूवीज बन जाएंगे कि ये सब लगाने के बाद उनके इंटरवेंशन से कितने फायदे हुए, कितनी जानें बचाई गई, कितने ये सब इसके भी मूवीज डॉक्यूमेंट्री बन जाएंगे। ये मैं फ्यूचर में। डॉक्टर साहब, क्या स्मृति ईरानी को मालूम है कि ये जो शख्स है इसके ऊपर जेफरी एप्स्टाइन आइलैंड को में जाने का और कई बार जाने का आरोप लगा है, ये जिसमें कि टीन एज सेक्स के लिए मशहूर था जेफरी एप्स्टाइन, उसको सजा मिली और वो नजरबंद था, बाद में उसकी मौत हो गई, उसको मार दिया गया, इन लोगों ने मरवा दिया हो जो लोग होंगे। जेफरी एप्स्टाइन के आइलैंड पे जाने वाला ये शख्स, उनको वो जो ऐड किया जा रहा है कि इतना बड़ा आदमी है, आज मैं उससे मिलने जा रही हूं, और ये जो चार जो जिसको कहते हैं ना छक्के, चार छक्के उनके साथ खड़े थे जो पिंप होते हैं, मैं तो उन्हें पिंप कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बेशर्म लोग ये टीवी पर आकर के पैसे लेकर के बिल गेट्स को प्रमोट करने के लिए और तुलसी के माध्यम से ये प्रमोट करो और पूरे लोगों के मन मस्तिष्क को, खासतौर से महिलाओं के मन मस्तिष्क को कब्जा करो, और ये कहे कि बच्चों के ये हितैषी हैं। ये बिल गेट्स का बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कोई फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जरा बता दीजिए सर, इनके स्टेक्स कहाँ हैं? ये इनके क्या है कि इनको अभी नंबर 1 एजेंडा है एचपीवी वैक्सीन प्रमोट करना है ऑल गर्ल्स में। तो ये इसीलिए ये जो सीरियल है ये डायरेक्टेड एट वुमेन है, और ये अभी काफी ऑपोजिशन आ रहे हैं एचपीवी वैक्सीन का, तो इसको ओवरकम करने के लिए ये एक चाल चला है इन्होंने, और इनका हित तो कुछ। एक बार सर मैं मैं दर्शकों को बता दूं, जो दर्शक ये समझ रहे हों, और जबकि पिछली बार जब मैंने स्मृति ईरानी के ऊपर सवाल उठाए थे तो बहुत सारे दर्शक नाराज हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकता और अपने प्रधानमंत्री को गुमराह करने वालों को अब खुली इजाजत नहीं दे सकता। इन्होंने बहुत गुमराह किया हमारे प्रधानमंत्री को कोविड के दौरान, और जिसकी वजह से उनको इन लोगों ने घेरा। ऐसे ही लोग जो उनके सिस्टम के अंदर घुस करके उनको गुमराह करते थे, हम अपने प्रधानमंत्री को अब गुमराह नहीं होने देंगे और अपने प्रधानमंत्री तक सही सही जानकारी देंगे, और आपको भी जानकारी दे रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जिसके माध्यम से ये फिलैंथ्रोपी का वर्क करता है, ये फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैसे? अब इनका देखिए इन्वेस्टमेंट कहाँ है। ये खुद माइक्रोसॉफ्ट से हट करके माइक्रोसॉफ्ट का स्टेक रखे हुए 27%। दूसरा जो इनका मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है बर्कशायर हैथवे में 25%। अब बर्कशायर हैथवे क्या है? अब बहुत सारा काम करती है वो, जिसमें केबल का नेटवर्किंग है, ये है वो है, बहुत सारा टेक्निकल कंपनी है, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा है इनका अपशिष्ट प्रबंधन, जो वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे भी इनका इन्वेस्टमेंट है, और कचरा को वो सोना बना देते हैं, वो ठीक है। और ये सबसे पैसे बना रहे हैं, ये अलग अलग कंपनी को ये पैसा दे रहे हैं, उससे पैसे बना रहे हैं। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। और कहानी सुनिए, चौथा है इनका कैनेडियन नेशनल रेलवे। कैनेडियन नेशनल रेलवे में 12% का स्टेक है, 12% स्टेक है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। अब आप सोचिए, एक तो माइक्रोसॉफ्ट में 27%, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का अपना स्टेक 1986 में जो इनका 49% स्टेक था उससे घटा करके 1% कर दिया, लेकिन फाउंडेशन का स्टेक 27% है। और फिर आप देखिए चौथा जो है कैनेडियन नेशनल रेलवे में 12%, इसके साथ कर रहा है, बफेट के साथ मिलकर के काम कर रहा है। और ये जो 4 शेयर हैं, यही 4 प्रोमिनेंट स्टेक हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के। और उसके बाद ये हेल्थ केयर में, ये है इनका इन्वेस्टमेंट। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है, ये व्यापारी हैं, फिलैंथ्रोपी की आड़ में पैसा बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया था कि माइक्रोसॉफ्ट के दिन लगने वाले हैं, और आज माइक्रोसॉफ्ट का भारत का अपना जोहो रिप्लेस कर रहा। आप देखिए जोहो के चेयरमैन की दिनचर्या सर, साउथ इंडिया में गांव में जाकर के उन्होंने जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग खोला है, जहां वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को या +2 के बाद जो पास आउट हो रहे हैं स्टूडेंट, उनको ला रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं, और वो मिरेकल कर रहे हैं। आज वो
RSI लॉन्च हो गया, जो व्हाट्सएप का एक प्रकार से रेप्लिका हो गया। तो अपना एंडोजेनस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं 1996 से, लेकिन हमारे सरकार को पता नहीं करने दिया, लगने दिया इन माफियाओं ने, और माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा कब्जा कर लिया। हमारे एक एक घर को माइक्रोसॉफ्ट ने कब्जा कर लिया। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध यह भी करूंगा कि जोहो पर शिफ्ट होइए, जोहो को पकड़िए, अपने देश का अपना ऑर्गेनाइजेशन है। अब डॉक्टर साहब, अब जरा ये बता दीजिए कि एक तो इनका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कि WHO को कंट्रोल करता है, गावी को कंट्रोल करता है, हमारे हेल्थ पॉलिसी को जैसा आपने बताया उसको कंट्रोल करता है, और सभी प्रॉफिटेबल कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी है। ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसकी जानकारी मोहतरमा स्मृति ईरानी को नहीं। क्या स्मृति ईरानी अपराध कर रही है डॉक्टर साहब? इनको देखिए, दो चीज है, एक तो पॉलिटिशियन है वो, और दूसरा अभी कमर्शियल इंटरेस्ट है। शी हैज गॉन बैक इनटू सीरीज। तो जहाँ पे कॉमर्स आ जाता है, जहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाता है, तो इनको अगर फायदा देखते हैं, वो देखते हैं कि ठीक है, जब तक लोग नजरअंदाज है, जब तक लोगों को गुमराह से हमको फायदा है। साइंस तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे प्रोपेगेंडा है, फिल्म है, प्रोपेगेंडा है। साइंस को तो भी पहले ही खरीद लिया उन्होंने, अपने साइंटिस्ट को ग्रांट दे दे के, तो साइंटिस्ट लोग चुप रहते हैं, और बाकी ये मौका देखते हैं, और सभी देख रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा इतने सालों से आपके जो हमारे आईटी के सबसे ज़्यादा टैलेंट, हमारे इंडिया नॉलेज पावर है आईटी का, पर पूरे हम वेस्टर्न कंट्रीज में सब चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका ये नहीं है। डॉक्टर्स क्या हो गया पता नहीं, कि डॉक्टर्स हमारे यहाँ संक्रामक बीमारियां इतना तजुर्बा है, हम अभी भी CDC और WHO से गाइडलाइन क्यों लेते हैं? हमारे खुद के बॉडी, हम क्यों नहीं लीडर है हेल्थ पॉलिसी में? वर्ल्ड शुड फॉलो हेल्थ पॉलिसी। तो काफी कुछ गलत हो रहा है, और ये इनके नजरिया नहीं रहते हैं। ये वेस्टर्न जो बिल गेट्स तो डॉक्टर है नहीं, वेस्टर्न डॉक्टर से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ था, महामारी के टाइम इंटरेक्शन हुआ था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी का पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आता, जब महामारी चल रहा था, वो हमारे स्टूडेंट्स बोलता हूँ भेजो, हम उनको सिखाएंगे। मैंने बोला आप मेरे साथ चलो फील्ड में, हम आपको सिखाते हैं। वो डर गए, बोलते हैं अभी महामारी के टाइम आप कैसे जाओगे? मैंने बोला आप फील्ड में ये आके पब्लिक हेल्थ कैसे सीख सकते हो? लैपटॉप से कोई सीखता नहीं है पब्लिक हेल्थ। उन लोग लैपटॉप से मॉडल्स बनाते हैं और प्रोजेक्शन करते हैं और कहते हैं इतने जाने बचा ली वो, और लोग इंप्रेस हो जाते हैं। वो इतना डर गए, मैंने बोला ये रहा मेरा कार्ड, आपके स्टूडेंट्स आएगा मैं तो उनको फील्ड में ले जाऊंगा। तो वो घबरा गए। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर से मेरा बात हुआ, वो भी बोले कि आप लोगों को इतना ज्ञान है। अभी वो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में भेज रही है अगले साल, बोलते हम भेजने को तैयार है, आप उनको सिखाओ एपिडेमोलॉजी। वो स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर बोल रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं। और अभी हम क्या करते हैं, उधर से वेट करते हैं कि WHO उधर बैठा है, स्विट्जरलैंड में कोई एक्सपर्ट बैठा है, कोई CDC बैठा है, कोई एंथनी फॉची हमको गाइड कर रहा था कि लॉकडाउन लगा दो, ये लगा दो, टीके लगा दो। बिल गेट्स हमको गाइड कर रहा था, और हमारे लोगों को हम सुनते नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है इंडिया में कि हम एक्चुअली हम लीडर बन सकते हैं पर हम, या तो फिर क्या होता है कि मेरे गेट्स फाउंडेशन तो इतना है कि मेरे कई पहचान के लोग, मेरे स्टूडेंट्स गेट्स फाउंडेशन में काम करते हैं। इनके कई NGOs हैं फ्रंट्स, पर जितने NGOs है सबके पीछे गेट्स फाउंडेशन है, और वो हर जगह उन्होंने अपने जरे बैठा लिए है। यहाँ तक कि वो जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको सबोटाज करते हैं। जब वो फंक्शन है तो उनको अपना पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ तक कर दिया है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को इतना कमजोर कर दिया है कि लोग भी खुश है कि कम से कम कुछ हेल्थ केयर मिलता है, और वो सोचते हैं कि गेट्स फाउंडेशन कुछ कर रहा है हमारे लिए। तो वो ऐसे करके 20-30 साल से, और अभी तो सोशल मीडिया में भी आ गया है, सास भी कभी बहू थी, तो वो हर चैनल में धीरे एक चैनल में आएगा, धीरे धीरे बाकी चैनल भी उसको बुलाएंगे। तो वो तो पूरा माइंड कंट्रोल हो गया है, पूरा ये कंट्रोल हो गया। तो ये बहुत डेंजरस है ये। तो एक बार दोबारा रिकैप करता हूं अपने दर्शकों को। तो हमारे जो दर्शक हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम स्मृति ईरानी और उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं, स्मृति ईरानी की नासमझी के खिलाफ है, स्मृति ईरानी की अज्ञानता के खिलाफ है। और अगर स्मृति ईरानी सब कुछ जानबूझ करके इनके एजेंडे में शामिल हो गई हैं, तो अपने देश के प्रधानमंत्री को होशियार कर रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री पर हमें भरोसा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों ने, इन्हीं माफियाओं ने, ये स्मृति ईरानी जैसे लोगों ने बिल गेट्स के साथ मिल करके
हमको कंट्रोल किया। लाखों लोगों की जानें गई कोविड के दौरान इन माफियाओं की वजह से। आप सबको मालूम है कि क्या क्या इन लोगों ने कोविड के दौरान पाप किए हैं, सब आपको मालूम है। किस प्रकार से दुनिया भर की, भारत नहीं, दुनिया भर की सरकारों को नियंत्रित किया, दुनिया भर की सरकारों, और महामारी के नाम पर डरा करके कि ये इतनी बड़ी बीमारी है कि पूरी आबादी खत्म हो जाए, 4% आबादी खत्म हो जाएगी, करोड़ों लोग मर जाएंगे, जो इतना लेथल नहीं था। बाद में दुनिया ने देखा इन लोगों ने कैसे मीडिया को कंट्रोल करके, मीडिया के साथ हॉबनॉबिंग करके, फिल्मों को कंट्रोल करके, अब तो आपके घर में सीरियल्स के माध्यम से बच्चों को, महिलाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। इन माफियाओं से सतर्क रहे। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी है। इसके खिलाफ तो आप समझिए कि वो कौन सा ट्रायल होता था सर, वॉर क्रिमिनल के खिलाफ जो होता था, न्यूरमबर्ग ट्रायल। इसके खिलाफ तो न्यूरमबर्ग ट्रायल चलना चाहिए। ये वॉर अपराधी है, इन्होंने युद्ध छेड़ा है मानवता के खिलाफ, और वो भी मानवता का हितैषी बनकर के ये युद्ध छेड़ रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके पूरे मन मस्तिष्क से, आपकी साइकोलॉजी से, आपके मनोविज्ञान से ये खेलता है ये शख्स। ये देखिए पकड़ा कैसे, लगा कि ये बिकने वाली है, ये स्मृति ईरानी, इसको खरीद दो, इसको खरीदो, तो यहां कुछ पैसा, कुछ डॉलर दे देंगे, वो सास भी कभी बहू में आ जाएंगे हम, उसके माध्यम से, मतलब इन्हीं का प्लांट है। अब बात समझ में आई। वो जो बालाजी टेलीफिल्म है, उसको पैसे चाहिए, उसको कुछ $1000, कुछ लाख डॉलर मिल गए, उसका बल्ले बल्ले हो गया, तो ये वहां से डॉलर लेकर के आई, और फिर ये दोबारा सीरियल में आ गई, और फिर दोबारा सीरियल में आकर के दुनिया के, आपके महिलाओं के दिमाग को हाईजैक करने का पूरा प्लानिंग है इनके अंदर। तो पूरा पैसा बिल गेट्स का है। और ये बालाजी टेलीफिल्म, ये जितेंद्र की बेटी है, एक नंबर की भ्रष्टाचारी प्रोड्यूसर, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को तबाह किया, महिलाओं को सिगरेट पीना, महिलाओं को शराबी बनाना, इसी का अनुसरण करते हुए आज हमारे शहरों में लड़कियां, हमारी बेटियां सिगरेट और शराबों का कस ले रही, उसको ये मॉडर्न महिलाएं, मॉडर्न लड़कियां कह रही। ये इन्हीं भ्रष्टाचारी की, जो जितेंद्र की ये जो बेटी है, ये वो पूरा ड्रग गैंग है, ये बॉलीवुड का जो पूरा ड्रग माफिया है, उनके तरफ से ये कंट्रोल हो रहा, पूरा बॉलीवुड। ये सब अब एक साथ आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स, फार्मा कंपनी, बिल गेट्स जैसा लोग, ये सारे दलालों की चौकड़ी एक साथ मिलकर के एक तरफ ड्रग से आपको बर्बाद कर रहा है, और दूसरी तरफ अलग गलत दवाओं से आपके जीवन को खत्म कर रहा है। आप स्वस्थ रह सकते हैं अच्छे एलोपैथिक, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के डॉक्टर से सलाह लेकर के, जो राष्ट्रवादी हैं, हम डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जैसे लोगों से सलाह लेकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। वो दलाल, कॉरपोरेट, कैरियरिस्ट डॉक्टर से नहीं। डॉक्टर वो जो आज भी इन कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की वजह से परेशान है और अच्छी सेवा नहीं दे पाते, अपनी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, नकली सर्जरी करो, पैसे बनाओ, क्योंकि इतना बड़ा शीशे का बिल्डिंग खड़ा कर लिया है, कॉर्पोरेट बड़ा बड़ा चमकता हुआ हॉस्पिटल है, डॉक्टरों पर दबाव है कि पैसे बनाओ, गलत इंजेक्शन दो, गलत सर्जरी करो, लेकिन कैसे भी करके पैसे ला, ये चल रहा है। और ये डॉक्टर बैनर्जी आपको इस पर फ्री दिखा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर बैनर्जी के शो को आप जरूर देखिए कि वाइब नेटवर्क पे मंडे को फिर एक बहुत बड़ा धमाका लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। तो ये स्मृति ईरानी से हम अपने देश के प्रधानमंत्री को बचाना चाहते हैं, हम अपने देश के इस राष्ट्रवादी सरकार को बचाना चाहते हैं। स्मृति ईरानी से चौकन्ना रहिए, ये मोल है, ये बिल गेट्स का, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हो रही हैं, और ये पूरे देश को गुमराह करेंगी, देश का हित नहीं, देश का अहित करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। हमको उम्मीद है कि मंडे को जो आपने स्पेशल कार्यक्रम कहा है वो जरूर लेकर के आएंगे, डॉक्टरों की क्या समस्या है और कैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल डॉक्टरों को एक प्रकार से परेशानी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री जी, ये जो आपको कुछ दिखाना चाहती है, आपको आंख दिखाने की कोशिश कर रही है, आप चिंता मत कीजिए कि वाइब नेटवर्क अभी जिंदा है ऐसे माफियाओं को एक्सपोज करने, ब्लो बाय ब्लो। आपको ये गलत फीडबैक दे सकता है, ये कह सकता है कि नहीं वो लोग तो कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं मीडिया वाले, नहीं,
मीडिया वाले देश के हित में काम कर रहा है। मीडिया वाले अपना सर्वस्व न्यौछावर करके राष्ट्र के हित, अपने देश की जनता को बचाने का काम कर रहा है। आज हार्ट अटैक्स हो रहे हैं सरेआम इन्हीं माफियाओं की वजह से। इन्होंने जो गंदा खेल खेला है कोविड के दौरान, उनकी वजह से आज लोगों की जानें जा रही, दुनिया भर में जा रही है, खाली भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया भर के सरकारों को इन्होंने गुमराह। इसलिए ऐसे दलालों से बच करके हमें रहना है और बिल गेट्स के खिलाफ 360 ऑपरेशन भारत सरकार को चलाना चाहिए और इनको इमीडिएटली इस सीरियल को प्रतिबंधित करना चाहिए कि ऐसे माफिया को बुला करके जो फिलैंथ्रोपिस्ट के होने के नाम पर, मानव की रक्षा के नाम पर मानव का अहित करने के लिए एडमेंट है। ऐसे दलालों से, इस अमेरिकन दलालों से, अमेरिकन डीप स्टेट का ये हिस्सा है, इनसे बचने के लिए हम सब भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा और सनातन का झंडा बुलंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।